करुणा फाउंडेशन व इंद्रप्रस्थ महोत्सव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विकसित भारत 2047 राम राज्य और साझी विरासत के विषय पर 21 फरवरी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर NXC लोधी स्टेट नई दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RSS प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक जे नंद कुमार मौजूद रहे। जे नंद कुमार ने वर्तमान समय में राम राज्य की प्रासंगिकता, भारतीय आध्यात्मिक चेतना व संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान सरकार की वैश्विक नीतियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में शिक्षा, कृषि व राजनीति तथा व्यवसायिक रूप में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने राम राज्य को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए इसके विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। करुणा फाउंडेशन के संस्थापक कुंदन झा व एडवोकेट तनु मिश्रा ने फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ मिलकर समाज में राष्ट्रीय भावना का निरंतर संचार करते आ रहे हैं। ये संस्था साहित्य, संस्कृति तथा विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर अनेक संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों व शोधार्थियों के बीच कार्यरत है, जिसके माध्यम से समाज में विचारों का प्रवाह लगातार चलता आ रहा है। आइए सुनते हैं वहां आए हुए अतिथियों व आयोजकों को। पर इस प्रकार का जो डिस्कशंस होने की आवश्यकता है, उस दृष्टि पर ये डिबेट, ये सिंपोजियम बहुत अच्छा एक पहल है। सही में भारत के विकास के बारे में अभी हमको सपना देखने का ताकत मिल गया है। पहले जो उस प्रकार सा एक विकसित भारत, पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शीर्षस्थ देश, आर्थिक दृष्टि पर, टेक्नोलॉजी के दृष्टि पर हम पहुंचेंगे, ऐसा सपना हमको देखने का हिम्मत नहीं था। लेकिन गत 10 साल से ऐसा सपना देखने का हिम्मत हमको मिला है और स्वाभाविक रूप में वो विकास के बैकग्राउंड में, आधार इस रूप में विरासत को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक साझी विरासत पूरे भारतीयों को, वो मत, मजहब, जाति, वर्ग के परे उठकर भारतीय, सनातन भारतीय इस दृष्टि पर सभी लोगों के बीच में एक शेयर्ड हेरिटेज है। इस दोनों विषय के बारे में इतना सुंदर तरीके से कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। मेरे ख्याल से इसमें जो डिस्कस किए हुए विषय सब सभी समाज के सदस्यों के सामने आने की आवश्यकता है। आपको इससे आपने क्या आगे सोचा है या ये आपको कैसा लगा है? आज का जो कार्यक्रम था वो माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है विकसित भारत 2047, उसी को लेके फोकस करके हमने रखा था प्रोग्राम। और एक विचार प्रवाह का हम लोगों का उद्देश्य था कि एक विचार बने, विचार बनेगा तो लोग अपने आप उसमें जुट जाएंगे। उस विचार को प्रगाढ़ता देने के लिए कार्यक्रम का हम लोगों ने आगाज़ किया और उसमें जो वक्ता जितने आए उन्होंने पूर्ण रूप से जो भारत कैसे विकसित हो उसकी पूरी इकोनॉमी दिखाई। और इसीलिए राम राज्य से जोड़ दिया, क्योंकि भारत का जो सांस्कृतिक जो उद्भव है वो राम मंदिर से हो चुका है। तो भारत का जो इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था और स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, दोनों का उद्भव होने जा रहा है और वो ही विकसित भारत का आधार बनेगा। इसी उद्देश्य को रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। सर, क्या आपको लगता है कि आज के जो यूथ हैं वो हमारी संस्कृति से पूर्ण रूप से जुड़े हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी जो पॉपुलेशन की बात आ रही है 2010 से लेकर 2040 तक भारत उसमें लीडिंग पे रहेगा, जिसमें पूरे विश्व का जो यूथ है सबसे ज़्यादा लीडिंग जो फोर्स होगी वो यूथ होगी और वो भारत के पास होगी। भारत का समय आ गया है जो 2010 से शुरू होने वाला था और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उसको एक बहुत स्पीड मिलने वाली है। और यदि वो फोर्स जुड़ जाती है तो ये दिन दूर नहीं कि 2047 से पहले ही हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। और सर, क्या करुणा फाउंडेशन और आपकी तरफ से क्या आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? करुणा फाउंडेशन लगातार इस विषय में प्रयत्नशील रहता है और कार्य को करता रहता है। उसका ये आधार ही है कि किस प्रकार से हमारी जितनी समग्रता है वो आम जन तक पहुंच सके, कार्यक्रमों के माध्यम से, विचार के माध्यम से। और संस्थाओं को देखिएगा, साहित्य जो है वो व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ा मैं कहूँगा स्तंभ होता है और करुणा फाउंडेशन उसी साहित्य को लेकर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव करती है और इस बार भी उसका आगाज़ है। ये कार्यक्रम उसी की एक
शुरुआत भरा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। विकसित भारत 2047 का आपने आज आयोजन किया है और क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, और आपने अपने इस परिचर्चा में राम राज्य की भी बात की है। जी, मैं टॉपिक को पूर्णतः बता दूं, ये विकसित भारत है 2047, राम राज्य एक साझी विरासत। विकसित भारत 2047 माननीय प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं 2047 तक भारत विकसित भारत की तरह जाना जाए, और कैसे जाना जाए इस बात पर चर्चा थी कि भाई किसी चीज़ की परिकल्पना संकल्पना तो हम कर गए, पर कैसे करेंगे। हमने समाज के विभिन्न धाराओं से, विभिन्न भागों से उन सोशल लीडर से उनके वक्तव्य, उनके गेस्ट लेक्चर्स के हमने बुलाया। माननीय नंद कुमार जी माननीय मुख्य अतिथि की प्रज्ञा प्रभा के कन्वेनर हैं, संघ के बड़े प्रचारक हैं, उनके सानिध्य में डॉक्टर गीता सिंह जी के सुझावानुसार हमने एक कार्यक्रम तय किया, और करुणा फाउंडेशन के जितने मित्रगण, कई जो साझी संस्थाएं हैं, इन सबके सहयोग से कार्यक्रम हुआ। तो बस इस टॉपिक का उद्देश्य यही था कि हम विकसित भारत 2047 किस हिसाब से तय कर सकते हैं। उसमें परिकल्पना का एक भाग जो जोड़ा गया, राम राज्य, एक आइडियल गवर्नेंस की बात है। राम मतलब यूनिवर्सल प्रेरणा, ना कि इसको धर्म, जाति, परंपराएं किन्हीं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएंगे तो आपको इस्लाम में भी अगर देखें तो रमजान, राम शब्द आता है। तो राम शब्द जो है वो बहुत व्यापी है, और राम राज्य का मतलब एक आइडियल गवर्नेंस की बात है जो हम उस त्रेता युग से समझते आ रहे हैं। तो बस ये संकल्पना यही थी कि विकसित भारत 2047 जाएगा तो वो आइडियल गवर्नेंस राम राज्य को समझते हुए, जो कहा ना माननीय नंद कुमार जी ने कि एक स्पिरिचुअलिज्म एक बड़ा आधार होगा, उसको पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, उसको हम अछूता नहीं मान सकते। करुणा, विकसित भारत 2047 के कार्यक्रम की और यहाँ परिचर्चा हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? हमारे पहले से एक योजना थी कि एक छोटा सा गोष्ठी सेमिनार करते, जो कि हम लोग साहित्य महोत्सव 2 करना चाह रहे हैं। उसके व्याप में उससे पहले एक वार्म अप गोष्ठी होनी चाहिए। तो उसमें हमने राम राज्य ये सब्जेक्ट सोचा कि हाँ, आधुनिक भारत और राम राज्य जो कि अभी चल रहा है फिलहाल, उसको दोनों को मिक्सअप करके एक सब्जेक्ट बनाया जाए और उस पर चर्चा कराई जाए। तो इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, और कौन कौन वक्ताओं को आपने बुलाया था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम समझे कि हाँ, राम राज्य कैसे हमारे साथ आज के दिन में हमारे इस वातावरण में कैसे, जैसे हम अपनी सारी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो उस संस्कृति को कैसे, आधुनिक संस्कृति को और पुरानी संस्कृति को कैसे एक साथ मिक्सअप करें। जैसे राम राज्य में भाई का दुश्मन नहीं हुआ करता, तो भाई के लिए राजगद्दी छोड़ करके अपने सर पे उनका क्या कहते हैं, पादुका रख के राज्य करता था। तो एक वो संस्कृति होती थी, वो सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं हमारे यहाँ। तो ये एक कल्पना थी कि हाँ, इसको एक कराया जाए। इसमें माननीय जे नंद कुमार जी से हमने चर्चा करी, उनको विषय वस्तु पसंद आई और उन्होंने समय दे दिया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय गीता दीदी और अतुल सोपती जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, निसार सर हैं, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने समय अपना दिया और वक्तव्य दिया इस पे। विकसित भारत 2047 का ये आज चर्चा की गई है, बातचीत की गई है, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का भी विजन है विकसित भारत 2047। विकसित भारत एक परिकल्पना है, और जैसे हमारे करुणा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं कुंदन जी और डायरेक्टर हमारी तनु मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एक विषय बहुत अच्छा था जिस पे आज परिचर्चा हुई, और सभी गणमान्य व्यक्ति अच्छे जो आके इस पे इन्होंने वक्ताओं ने अच्छा इस विषय पे बोला। तो विकसित भारत क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से विकास हो रहा है, हमारे मोदी जी हर क्षेत्र में विकास के लिए, जैसे आर्थिक रूप से हमारा देश किस तरह से बढ़े, उस तरह की सारी परियोजनाएं स्टार्ट की जा रही है। और आने वाले टाइम में 2047 तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य को लेके, नए कुछ कार्यों को लेके, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ की तरफ से, कि जिससे आर्थिक स्थिति भी हमारे देश की GDP भी बढ़े, उस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। और हमारे माननीय मोदी जी हैं इस कार्य में लगे हुए हैं, और हमें विश्वास है कि 2047 तक एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जी, इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में राम राज्य की बात की गई है। जी, राम शब्द के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा जो वक्ता थे उन जैसा तो नहीं बोल सकती, पर इतना कहूँगी कि राम शब्द एक पॉजिटिव वाइब्स है। हम जब राम बोलते हैं तो हम अंदर तक पूरे पॉजिटिव हो जाते हैं। इससे हमें काम करने के लिए हर क्षेत्र में एक ताकत मिलती है। हम कहीं भी कुछ करते हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी यही चाहते हैं कि पूरा देश हमारा राम में हो जाए,
और जिससे वो जिस दिन वो पॉजिटिव हो गया तो आप खुद ही सोचिए, जब सन पॉजिटिव हो जाता है तो किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो करुणा फाउंडेशन की जो एक कोशिश है कि इस एक विषय को इन्होंने उठाया है और बड़ा अच्छा विषय था। इस तरह के विषय वो काफ़ी बिल्कुल अनोखा विषय लाते हैं जो बिल्कुल सुनने में नहीं मिलता, पर अच्छा था विकसित भारत की परिकल्पना।